तुमसे तुम तक, नया धमाकेदार ट्विस्ट। अनु या राजनंदिनी। रात का समय था। हवाओं में अजीब सी सर्दी घुली हुई थी। अस्पताल के कमरे में एकदम सन्नाटा था। सिर्फ मशीनों की बीप की आवाज और खिड़की से आती हल्की हवा का शोर। तभी अचानक अनु की उंगलियां हल्की सी हिलती हैं। डॉक्टर ने कहा था कि उसे होश आने में वक्त लगेगा, पर किसे पता था कि जब वह जागेगी तो वह अनु नहीं बल्कि राजनंदिनी होगी। उसकी पलकों के खुलते ही कमरे का माहौल जैसे बदल गया। उसकी आंखों में कोई अजनबी चमक थी, ठंडी पर गहरी। उसने इधर-उधर देखा, जैसे उसे कुछ याद आ रहा हो। फिर उसने धीरे से फुसफुसाया, आर्या, तुम कहाँ हो? उसी वक्त बाहर से उसकी माँ की आवाज आई, डॉक्टर साहब, हमारी बेटी कब ठीक होगी? पर अंदर जो जाग चुकी थी, वह अब उनकी बेटी अनु नहीं थी। वह कोई और थी, कोई जो सदियों से अधूरी थी। अगली सुबह अनु के माता-पिता डॉक्टर से मिलने चले जाते हैं। माँ मंदिर में जाकर माता रानी से प्रार्थना कर रही होती है, मेरी बेटी को ठीक कर दो, माँ। उधर कमरे में अनु अकेली रह जाती है। उसके सिर में हल्का दर्द होता है, पर मन में कुछ अजीब सी बेचैनी है, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। कोई बहुत अपना, बहुत पुराना। वह धीरे-धीरे उठती है। सामने टेबल पर रखा जैस्मीन का फूल देखकर ठिठक जाती है। वही फूल जो आर्यवर्धन हमेशा अपनी शर्ट पर लगाते हैं। उसके होंठ कांपते हैं। आर्य, तुम यहाँ थे? उसी पल उसे कुछ झलकियां दिखती हैं। आर्य उसे गोद में उठाए दौड़ रहा है। अस्पताल की लाइटें चमक रही हैं और उसके कानों में आर्य की आवाज गूंजती है, अनु, प्लीज आंखें खोलो। वह चौंक कर खड़ी हो जाती है। तो वह यहीं थे। उन्होंने ही मुझे यहाँ लाकर छोड़ा। पर अब वो कहाँ गए? क्यों गए? इन्हीं सवालों के बीच अचानक उसे कोई और याद आने लगती है। एक महल, झिलमिलाती मशालें और एक चेहरा जो हूबहू आर्य जैसा है, पर नाम है आर्यदेव। वह बुदबुदाती है, मैं राजनंदिनी। उसकी सांसें तेज होने लगती हैं। वह दरवाजे की ओर बढ़ती है। कोई रोकने वाला नहीं। वह हॉस्पिटल से निकल जाती है, अकेली, बिन सुध-बुध के। बाहर की सड़क पर अंधेरा छा चुका है। गाड़ियां गुजर रही हैं, लोग भागदौड़ में हैं। अनु पैदल चलती जा रही है। उसे नहीं पता वह कहाँ जा रही है। जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसके कदमों को दिशा दे दी हो। अचानक